नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं श्री दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। विधि। ये त्योहार आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को आता है। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर, पुआ आदि का भोग लगाया जाता है। बहुत से व्यक्ति इस महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए हवन आदि भी करते हैं। जहाँ शक्ति को अधिक मान्यता दी जाती है, वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन कन्या लंगूरा जमाया जाता है। देवी जी की जोत भी जगाई जाती है। हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी 9 रूपों में प्रकट हुई। उन सब 9 रूपों की पृथक पृथक अर्थात अलग अलग कथा कुछ इस प्रकार है। आइए सुनिए महादेवी दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग कथा। महाकाली। एक बार पूरा संसार प्रलयग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि में एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटब और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वह दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान जी की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया योग निद्रा के रूप में निवास करती थी, वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वह दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को ही बदल दिया। तब वह असुर विष्णु भगवान से बोले कि हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वरदान मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे कि यदि हमें वर देना है तो ये वर दो कि दैत्यों का नाश हो जाए। दैत्यों ने कहा हाँ हाँ ऐसा ही होगा, और बस दैत्यों ने वो वर दिया ही था कि ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला वह देवी थी महाकाली। और आइए अब सुनते हैं महासरस्वती के बारे में, जिन्हें कि हम चामुंडा देवी के नाम से भी जानते हैं। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली हुए। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में जीत नहीं सकते, तब वे स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई, जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर तो वह दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपने विवाह की इच्छा से उस राक्षस ने भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों राक्षसों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति धुर्वाक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित ही मार दिया गया। फिर चंड मुंड लड़ने गए, वह भी मार डाले गए। इसके बाद रक्त बीज लड़ने आया, जिसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही एक वीर पैदा होता। वह बहुत बलवान था और चामुंडा देवी ने उसे भी मार गिराया। अंत में चामुंडा ने शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों जब लड़ने आए थे, तो देवी ने उनको भी अपने हाथों से मार दिया। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु के बाद बहुत प्रसन्न हुए और वह देवी को प्रणाम करने लगे और अपना अपना कार्य भी करने लगे। और आइए अब जानते हैं चौथी देवी योग माया के बारे में। जब कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश होकर प्रकट हुए, तब 8वां जन्म श्री कृष्ण जी का हुआ और साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में योग माया जी का जन्म हुआ, जो वसुदेव जी द्वारा श्री कृष्ण के बदले मथुरा लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया देवी को मारने के लिए पटकना चाहा, तो वह कन्या जो है वह कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। और आगे चलकर इसी योग माया ने श्री कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। और अब हमारी अगली देवी है रक्त दंतिका। एक बार वह प्रचिति नाम के असुर ने बहुत कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर
उस समय दुर्गा देवी ने रक्त दंतिका के नाम से अवतार लिया और वह प्रचेती आदि असुर का मान मर्दन कर डाला। ये देवी असुरों को मारकर उनका रक्त पान किया करती थी। इसी कारण से इनका नाम रक्त दंतिका विख्यात हुआ। और अब हमारी अगली देवी शाकुंभरी देवी। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक पानी की वर्षा ही नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गई। सभी जीव जंतु भूख और प्यास से व्याकुल होकर मरने से लगे। उस समय सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकुंभरी नाम से स्त्री का रूप अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। और हमारी अगली देवी है भ्रामरी देवी। एक बार अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों का अस्तित्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। वो अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए देवताओं की पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी से प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके उस असुर को मार डाला और देवताओं की पत्नियों की रक्षा की। हमारी अगली देवी है चंडिका। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का गया हुआ स्वर्ग पुनः उन्हें दे दिया। इस प्रकार चारों ओर सुख का राज्य छा गया। और आइए अब सुनते हैं हमारी देवी श्री दुर्गा जी के बारे में। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भयभीत हो गए। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्ग सेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इन देवी का नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो मित्रों, हमने सुनी देवी दुर्गा के 9 रूपों की उत्तम जानकारी। आप सभी लोगों ने नवरात्रों के समय पे ये जो 9 देवी के बारे में जाना है। आप सभी के अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान आपके सारे ही मनोरथ पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।